हमने जो मद्दात पढ़ी थी, सबसे पहले मद असली, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा। उसके बाद हमने पढ़ी मद मुत्तसिल, वाजिब और मद मुनफसिल, जायज। मद असली को मद असली इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर हम उसकी मिकदार पूरी नहीं करेंगे, यानी कि दो हरकत नहीं खींचेंगे, तो वो हरकत बन जाएगी। इसीलिए उसको कहा जाता है मद असली, यानी कि दो हरकत खींचना। जब तक वो खींचेगी नहीं तो मद नहीं कहलाएगी। मद का मतलब होता है खींचना। ठीक है, मद असली तीन है, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। बाकी जितनी भी आगे मद्दात बनती जाती हैं, बेस वो उन्हीं मद्दात पे करती हैं, यानी अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। क्योंकि देखिए, हमने जब मद मुत्तसिल पढ़ी तो उसके लिए क्या जरूरी था, उससे पहले अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा का होना, फिर उसके बाद हमजा का पाया जाना असली शक्ल में। तो वो मद बनी मद मुत्तसिल। मुत्तसिल का मतलब होता है जुड़ी हुई। फिर उसके बाद आई मद मुनफसिल, यानी कि जुदा जुदा। मगर उसमें भी शर्त क्या थी कि हुरूफ मद्दा हो, फिर उसके बाद दूसरे कलमे में हमजा मुतहर्रिक हो। इसीलिए हमने उसको कहा मद मुनफसिल। अब यहाँ जिक्र किया जा रहा है मद लाजिम मुसक्कल कलमी। इस मद का नाम है मद लाजिम मुसक्कल कलमी। मुसक्कल का मतलब होता है एक तरह से जैसे कहना चाहिए ना, सकील किस्म की या भारी किस्म की या मजबूत जिसे कहना चाहिए, तो ये वो मद है। इसकी मिसालें, पहले तो आप इसकी तफसीर सुन ले, यानी कि तारीफ सुन ले। हुरूफ मद्दा के बाद अगर उसी कलमे में तजदीद आ जाए तो वहां मद लाजिम मुसक्कल कलमी का कायदा होगा। इसको हम 5 से 6 हरकत खींचकर पढ़ेंगे। मिसाल देखिए, ज़ौद अलिफ, अलिफ मद्दा बन गई क्योंकि ज़ौद पे जबर है, उसके बाद अलिफ खाली है, यहाँ पर बनी अलिफ मद्दा। ठीक है, जहन में सही तरह से इसको सोचें, देखें और समझें। ज़ौद अलिफ जबर ज़ौ, अलिफ मद्दा। अब देखिए, इसी कलमे में लाम के ऊपर तजदीद आ गई। अब हम हर्फ नहीं देखेंगे कि कौन सा हर्फ है, हम ये देखेंगे कि तजदीद है। तजदीद आ गई फौरन, तो इसको हमने फौरन नाम दिया कि ये है मद लाजिम मुसक्कल कलमी, क्योंकि मुत्तसिल का अलग कायदा था, मुनफसिल का अलग कायदा था। ये है मुसक्कल कलमी। अब इसको पढ़ने का तरीका ये होता है कि जिस हर्फ पे मद बनी हुई होगी, मतलब जो अलिफ मद्दा है, उसको खींचते हुए जाएंगे हम और दूसरे हर्फ से मिलाएंगे। क्योंकि जिस हर्फ पे तजदीद होती है, आपको पता है कि उस हर्फ को 2 दफा पढ़ा जाता है। ठीक है, एक दफा अपने से पहली वाली हरकत के साथ मिलाकर और एक दफा अपनी हरकत के मुताबिक। अब जैसे इसको पढ़ने का तरीका है, गुन्ने की आवाज इसलिए आई क्योंकि अभी आगे कुछ इसके ऐसी हरकत नहीं है जिससे हम अंदाजा कर सकें कि आगे हल्फ हल्की है या इदगाम है या क्या है, इसलिए हमने यहाँ पर गुन्ना किया तनवीन पे। आगे देखें, दाबतिन। अब दाल के बाद अलिफ है खाली, इसलिए यहाँ पर बनी अलिफ मद्दा। अलिफ मद्दा के बाद फौरन उसी कलमे में तजदीद आ गई। अब कैसे पढ़ेंगे, दाबतिन। अगर वफ करेंगे दाब। आगे देखें, आमीना। आ को खींचेंगे, मीम से मिलाएंगे, फिर मीम याजे मी, या मद्दा। आमीना। इसी तरह लज़ालूना।
लवा लूना, लवा पेश लू, यहाँ पर वाव मद्दा भी है, इसलिए यहाँ पर 2 हरकत खींचेंगे। लवा को हम 5 से 6 हरकत खींचेंगे और लू को हम 2 हरकत खींचेंगे। अब है वलज़ालीना, वला तहाज़ूना, वला जान्नुन غير مضار والصافات صواف أتحاجوني جاءت الصاخة فإذا جاءت الطامة الكبرى। देखिए मद्द लाजिम मुसक्कल कलमी के बाद है मद्द लाजिम मुखफ़फ़ कलमी, खफी यानी कि छुपी हुई है। इसको हम खोलेंगे तो हमें पता चलता है कि इसकी मद का सबब क्या था। तो यहाँ पर से सिंपल हम पढ़ेंगे कि अलिफ मद्दा के बाद लाम जो है वो सुकून की शक्ल में आ रहा है। ये पूरे कुरान पाक में सिर्फ एक ही कलमा है जो इस्तेमाल हुआ है। इसको हम 5 से 6 हरकत खींच के पढ़ेंगे। पढ़ने का तरीका है आना, हमजा के ऊपर खड़ा जबर है, यहाँ पे भी 2 हरकत खींचेंगे। जब हम आ को खींचेंगे तो वो 5 से 6 हरकत खींचेगा। बस ये एक ही मिसाल है अल आना की, जो कि मद्द लाजिम मुखफ़फ़ कलमी कहलाती है। इसके अलावा जो मद्दात हमें मिलती हैं वो या तो मुत्तसिल होती हैं या मुनफसिल होती हैं या फिर मुसक्कल कलमी होती हैं। इसमें एक चीज मुझे क्लियर करनी थी, या अय्युहल्लज़ीना, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मद्द मुनफसिल का कायदा हो रहा है, तो आपके ज़हन में ये चीज आई होगी कि ये मद्द मुनफसिल क्यों है। तो असल में इसको हम खोल के देखते हैं, ठीक है। या अलिफ जबर या अलिफ मद्दा, अय्यु फौरन क्या आ गया, हमजा मुतहर्रिक। तो ये रस्मुल खत का कायदा है कि हमने या के ऊपर यहाँ देखा कि खड़ा जबर है और उसके ऊपर मद लगी है। तो इसलिए कोई भी ऐसी चीज होती है तो हम उसको खोल के देखते हैं, यानी जब हमें पूरा एक चीज तरीकाकार सिखाया जाता है तो ये चीज बताई जाती है कि यहाँ पे जो मद बन रही है वो किस वजह से बन रही है, ठीक है। तो मैंने यहाँ नीचे खोल के लिख दिया कि इसको असल में इस तरह से लिखा जाता है, मगर हम जब इसको कुरान में तरतीब देते हैं या देखते हैं, यानी जो रस्म खत पूरी जो एक हमारे पास तरतीब मौजूद है तो वो इस तरह से है। तो आप इसको खोल के देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि या अलग है, यानी कि या मद्दा के साथ, सॉरी अलिफ मद्दा के साथ, फिर अय्यु यानी 2 कलमे हैं ये हुरूफ़े मुक़त्तआत, जिन्हें हम मद्द लाजिम मुसक्कल हरफी और मद्द लाजिम मुखफ़फ़ हरफी भी कहते हैं। असल में इन मदों के अंदर कुछ उसूल होते हैं, जब हम खोलते हैं तो पता चलता है कि ये मद जो है वो क्यों बनी। तो वो जाहिर है आप लोगों को समझ में नहीं आएगा अभी, मगर बस ये ज़हन में रखिए कि ये जो मद होती है इनको भी 5 से 6 हरकत खींच के पढ़ा जाता है, और जहां पर खड़ी जबर हो वहां पर हम 2 हरकत खींचेंगे। जैसे पढ़ेंगे आप तो इसमें सांस न टूटे, पूरी रवा करके पढ़ना है, रवा करते वक्त सांस नहीं तोड़नी। अलिफ लाम